सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर प्रश्न। इससे एक क्वेश्चन रहता है, एक 2 नंबर में पूछता है। देखिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और इसे समझ के अपने किताब से आप बना सकते हैं। भारती भवन, बीटीसी या केसी सिन्हा, समझ रहे हैं। चलिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। चूंकि दिया हुआ R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, एक त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या निकाले। एक वृत्त का त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। समझिए, त्रिज्या जब दो वृत्त को मिलाएंगे, दोनों वृत्त को मिला देंगे तो उसका त्रिज्या निकालना है। तो माने कि हम उसका त्रिज्या बड़ा आर है। समझ रहे हैं। यही प्रश्न पर परिधि के योग के बराबर है, कहीं लिखा रहेगा क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों सेम है। इसमें परिधि का सूत्र लगाएंगे, उसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार प्रश्न की तरह उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त जिसका परिधि वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधि का योग, दोनों वृत्तों के परिधि का योग। समझ रहे हैं। उस वृत्त का परिधि की त्रिज्या निकाले जो दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। कौन सी है? बराबर है। प्रश्न में कह रहा है, इतना प्रश्न कह रहा है। यही इसका एक प्रश्न रहता है, दोनों वृत्तों के परिधि ना क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए, वृत्त की परिधि 2 पाई r, इसमें बड़ा आर दे दिए, आई 2 पाई r1 2 पाई r2। दोनों परिधि के योग, क्षेत्रफल के योग तो क्षेत्रफल वाला सूत्र, और परिधि के योग वाला परिधि का सूत्र। 2 पाई r, 2 पाई दोनों में है, तो 2 पाई हम कॉमन ले रहे हैं, बच गया r1 प्लस r2। 2 पाई खत्म। r बराबर r1 कितना दिया हुआ है? 19, r2 9, इसलिए r बराबर 19 और 9 28 सेंटीमीटर। समझ गए। यही क्वेश्चन क्षेत्रफल बना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर जोड़, दोनों के जोड़ते यहाँ परिधि था 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r1। अगला हिसाब देखिए। चलिए देखिए, वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। एक नंबरिया भी बराबर पूछता है, याद रखिएगा। एक नंबरिया में समझ जाइए, उसके लिए भी आई है। ठीक, माना कि त्रिज्या बराबर r, प्रश्न से की करा वृत्त की परिमाप, वृत्त का परिमाप माप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? संख्यात्मक रूप से बराबर है।
वृत्त का परिमाप, परिमाप और परिधि दोनों सेम वृत्त में, अर्ध वृत्त में चेंज होता है। 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई खत्म, 2 गुने आर, आर स्क्वायर का मतलब को गो आर, 2 गो आर भी खत्म, इसलिए आर बराबर 2 इकाई। कोई दिक्कत? दोनों की करा था बराबर, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर, दोनों बराबर करके दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का सूत्र लिख के काट दिए, जो कटा जो कट गया। एकदम एक नंबरिया में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, एक कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? ये क्वेश्चन को बराबर पूछता है ये क्वेश्चन, या एक घड़ी वाला क्वेश्चन पूछेगा कि 10 सेकंड में या 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका कितना डिग्री का कोण बनाती है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों परीक्षा के नजरिए से एकदम कतई जार क्वेश्चन है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। जब तक नहीं समझिएगा, इसका उल्टा भी पूछता है, कभी चक्कर की संख्या दिल रहेगा और कितना दूरी तय करेगा ये भी पूछता है। कर रहा है, एक कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर, पहिया माने चक्का, अगर एक चक्कर घूर गया, एक चक्कर घूर गया और 66 किलोमीटर की चाल से चल रही, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी समझिए पहले। तो हम एक डेग का मान ज्ञात करेंगे कि हम एक डेग में कितना दूरी है मेरा। अगर एक डेग में हमारा 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर। तो जब एक डेग में 10 मीटर है तो हम अब 1 मिनट में 2 डेग लगाते हैं, 1 मिनट में 2 डेग लगाते हैं। समझ रहे हैं? बस सेम केस इसी पर अथी कीजिए कि पहिया हम एक डेग में 10 मीटर है, या एक डेग में हम 5 मीटर चलते हैं, एक डेग में 5 मीटर चलते हैं, तो एक चक्कर लगाने पर पहिया एक चक्कर लगाता तो कितना दूरी जाता है? चूंकि व्यास हो गया 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, व्यास के आधा त्रिज्या। अब कहिए चक्का का एक चक्कर अर्थात परिधि, चक्का का एक चक्कर अर्थात परिधि। समझ रहे हैं? चलिए व्यास निकालिए, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब देखिए, अब कह रहा कितना चक्कर लगेगा, तो एक चक्कर के हमको मालूम, पहले चक्का का एक चक्कर मालूम करना है पहला, और दूसरा कि कितना दूर है, कितना दूरी गया है ना। तो चाल हो गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और समय हो गया 10 मिनट। ये घंटा है तो इसको घंटा में ला दीजिए, 10 मिनट 60 से भागा देंगे, ये हो गया घंटा। ठीक, अब दूरी निकाल लीजिए। दूरी क्यों निकाल रहे हैं? दूरी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उतना दूरी तक हमारा जैसे यहां से चौवाड़ा 10 किलोमीटर है, कितना है? 100 मीटर है। यहाँ चौवाड़ा बात के मानी 100 मीटर है, यहां से चौवाड़ा 100 मीटर है, हम एक डेग चलते हैं 5 मीटर के, तो को डेग में चौवाड़ा पहुंच जाएंगे? 20 25 100, 20 डेग में। तो पूरा दूरी पहले निकालना है, और चक्का का एक चक्कर निकालना है, और उससे एक चक्कर से भागा दे देंगे, चक्रों की संख्या निकल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना हो गया? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 10/60 घंटा। घंटा घंटा खत्म, 1 0 खत्म, 11 6 66, 11 एकम 11 किलोमीटर आ गया। ये कुल दूरी निकल गया, कुल दूरी निकल गया। कुल दूरी कितना आ गया? 11 किलोमीटर। आपका पहिया का व्यास कितना? सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर कीजिए, तो 11 गुना अगर 1000 करते हैं तो ये हो गया मीटर में, कहा कि 1000 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर बराबर, हाँ 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये आ गया मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो 100 से ये आ गया सेंटीमीटर में, अर्थात कितना हो गया 11 पर 3 और 2 5 शून्य, कितना सेंटीमीटर आ गया। कुल दूरी कितना जाना है? कुल दूरी जाना है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर, तो कुल दूरी जाना है। अब 11 लाख सेंटीमीटर जाने में कितना चक्कर लगेगा? तो एक चक्कर के मालूम रहेगा तब तो, चूंकि पहिया का एक चक्कर पहिया का एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि, पहिया का परिधि, ठीक। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई 2 गुना पाई गुना आर, आर कितना है 40 सेंटीमीटर। एक चक्कर के निकला। अब हमको निकालना है चक्रों की संख्या, अब हमको निकालना है कितना चक्कर लगेगा, इसलिए अभिष्ट चक्रों की संख्या बराबर, यहां दीजिएगा बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर। कुल दूरी 11 पर 5 शून्य, एक चक्कर कितना है 2 गुना पाई गुना 40, एक शून्य खत्म, 11 पर 4 शून्य बटा 2 गुना पाई के मान 22 बटा 7, तो बटा 7 नीचे मोटी के साथ ऊपर हो गया। ये 4 दिए, ये वाला 4 काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया। चार शून्य बटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुना 4 गुना 7, 4 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4 से काटिए, 25 चौका 100, 2 शून्य 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 छक 24, 6 एक बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20 बराबर 625 गुना 7 बराबर 7, 7 5 35 के 5 बाकी 3 और 7 दूनी 14, 3 17 7 बाकी 1 और 7 6 42 और 1 43। इतना चक्कर समझ गए? कुछ नहीं करना है, एक बार बारीकी से समझिए क्या करना है। पहले कुल दूरी निकाल लेना है, ठीक, और एक चक्कर की दूरी निकालना है। कुल दूरी में एक चक्कर से भागा दे देंगे, चक्रों की संख्या निकल जाएगा। बात समझे? जैसे फिर से बता रहे हैं आपको, यहां से चौबाड़ा मेरा 100 मीटर है, कुल दूरी कितना है 100 मीटर है, तो कुल दूरी निकाले है 100 मीटर। एक डेग चलते हैं हम 5 मीटर का, तो को डेग में चौबाड़ा पहुंचेंगे 20 5 100, 20 डेग में 100 से 5 से भागा दे दिए, आ गया 20। समझ गए? वही किए हम, व्यास को त्रिज्या कर दिए, चाल और समय है, समय था 10 मिनट, घंटा में कर दिए, दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल दे दिए, समय दे दिया, काट दिया, आ गया इतना सेंटीमीटर। आया किलोमीटर में, तो किलोमीटर से पहले मीटर में किए और मीटर से सेंटीमीटर में किए। समझ गए? अब पहिया का एक चक्कर का मान निकाले। एक चक्कर के मतलब अगर चक्का
एक चक्कर पूरा कर देता है, इसको परिधि बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक चक्कर को की बोलेंगे? परिधि कहेंगे। तो पहिया का परिधि निकालेंगे तो इतना आया। अब कुल दूरी में एक चक्कर से भागा दे दिया, आ गया उत्तर। समझ गए? अगला हिसाब, ये क्वेश्चन भी बराबर पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया हुआ। चतुर्थांश किसको कहेंगे? वृत्त वर्ग के चौथा भाग है ना, किसी भी भाग का चौथा भाग चतुर्थांश हुआ। वृत्त का चौथा भाग चतुर्थांश, ठीक। तो क्या दिया हुआ? परिधि। जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, चूंकि 22 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ, 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने में बोले ना वृत्त की चौथा भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग से भागा दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो आर की जरूरत पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो आर है इसमें नहीं है, कोई बड़ा चीज दिया रहे तो सबसे पहले बड़ा चीज निकाला जाता है। जैसे आयतन, परिधि, क्षेत्रफल, विकर्ण, ये सब अगर दिया हुआ सबसे पहले उसी को निकालें। तो परिधि दिया हुआ तो परिधि को निकालेंगे। कितना दिया हुआ है? 22। अब वृत्त का परिधि होता है कौन सी? 2 पाई आर बराबर 22 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 22 और 22 खत्म। 2 गुने आर बटा 7 बराबर 1 तिरछा तिरछी गुना 2 गुने आर बराबर 7, इसलिए आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। आर निकल गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल की होता है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा भाग कर दीजिए, इसका चौथा भाग, है ना। 1/4। वृत्त पाई का मान 22/7। आर कितना लाए हैं? 7/2। 7/2 आर स्क्वायर है, तो 7/2 2 गो, 7 और 7 खत्म। 11 दूनी 22, 11 7 77 बटा 2 4 दूनी 8, 8 नमा 72 और 5 72 73 14 77 5 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यह दशमलव में लाना है तो दशमलव में लाए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा भाग कर दिए 1/4। यह बटा 4 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है ना। त्रिज्या कितना है चांदी के तार? वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 5.6 सेंटीमीटर। इसे पुनः वर्ग के रूप में बोला जाता है। तरिया को पुनः सीधा करके अभी वर्ग बना दिया है उसी तरिया को, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले समझिए, एक वृत्त के रूप में तार है और उसे मोड़ के एक अभी वर्ग बनाया है, तो उसी तरिया को ने बनाया है। जितना उतरिया का लंबाई होगा वर्ग की लंबाई उतरिया भी वही होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब पहले एक वृत्त के रूप में था जिसकी त्रिज्या था 5.6 सेंटीमीटर। अब इसी तरिया को बना दिया है वर्ग के रूप में। किस रूप में बनाया है? वर्ग के रूप में बना दिया है ना। तो इसी तार को ने बनाया है, तो दोनों का परिमाप क्या रहेगा? बराबर। परिमाप इसी को कहते हैं नूनू, इसी को की कहते हैं? इसी को परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो चूंकि त्रिज्या बराबर 5.6 सेंटीमीटर, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से चांदी के तार की वृत्त की परिमाप
परिमाप है ना, बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक, चांदी की तार का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, क्योंकि इसी चांदी के तार को वर्ग बनाया गया, दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। इसका परिमाप 2 पाई r, इसका परिमाप 4 गुने भुजा, पाई के मान 22/7, r कितना है 5.6, दशमलव हटा दीजिए 10, 4 गुना भुजा 7 8 56, 2 गुना 22 गुना 8/10 बराबर 4 गुने भुजा। भुजा को ए से पुकारते थे, ए लिख देते भुजे, गुना में इस आएगा तो भागा में इसे पर काट देते हैं, 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 दूनी 4, अब 22 चौक 88/10 बराबर भुजा। अब 10 से भागा देने की हो जाएगा 8.8 भुजा है ना, इसलिए भुजा बराबर 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई 5 मिनट में तय की गई दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। सुई की लंबाई अर्थात की हो गया त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में है ना, तो चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, और 1 घंटा में 15 डिग्री। समझ रहे हैं? एक मिनट का सुई, मिनट वाला सुई याद रखिएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कौन मिनट है 5 मिनट, तो 6 गुना 5 बराबर 30 डिग्री, अर्थात की हो गया कौन है तो थीटा हो गया 30 डिग्री, है ना। अब 5 मिनट में तय की गई दूरी का क्षेत्रफल, सुई द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी का क्षेत्रफल की होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया बटा 360, अब पाई के मान जब तक कुछ ना कहा जाए हमेशा पाई का मान 22/7 लेना है। आर कितना हो गया 14, आर स्क्वायर है तो 14 गुना 14, 1 शून्य खत्म, 12 3 36, चलिए 7 दूनी 14, 2 6 12, 2 3 6, 11 दूनी 22, 11 गुना 14 बटा 3, 11 6 44 के 4 बाकी 4, 11 कम 11, 12 13 14 15 बटा 3, काट दीजिए, 3 5 15, 3 1 कम 3 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दशमलव में लाना चाहते हैं तो 3 से भागा दीजिए, जितना पॉइंट आएगा। समझ गए? मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का कोण बना, कोण का मान थीटा, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री, आर दे ले थीटा दे ले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले, है ना। बाहरी भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्याएं, है ना। किसी वलय की भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्याएं उल्टा है, भीतरी 3 और बाहरी 4, ठीक। मतलब बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़ी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब वलय का क्षेत्रफल निकाल दीजिए।
वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस, ऐसे होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लीजिए, बड़ी आर माइनस छोटी आर, ठीक। अब मान रख दीजिए, यहां इसको भी तोड़ सकते हैं, पाई का मान 22/7, इसको भी तोड़ सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर की होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, है ना। तो इसको भी तोड़ दीजिए, बड़ी आर प्लस छोटी आर और बड़ी आर माइनस छोटी आर। बड़ी आर कितना 4 और छोटी आर 3, 4 घटा 3, 22/7, 4 और 3, 7 गुना 4 में से 3 गया 1, 7 और 7 खत्म, 22 से कम 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका पार्ट 2 हम लाएंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे जो आपको मतलब त्रिज्याखंड मतलब कटा हुआ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल वाला वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।